Hello everyone, welcome back on Saya Math classes. So 9th क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथ की एक और नई वीडियो। मैथ में हमने अभी तक चैप्टर नंबर 9 तक अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। होप 9 चैप्टर तक आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। बच्चा फिर भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग या किसी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम साथ के साथ सोल्व कर सकूं और सक्सेसफुली हम चैप्टर नंबर 10 तक पहुंच सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो विद चैप्टर नंबर 10th सर्कल। सो सर्कल जो हमारी एक्सरसाइज 10.1 है वो हमारी सर्कल के ऊपर ही है और जितनी भी उससे रिलेटेड टर्म होती हैं वही है, बिल्कुल बेसिक सी है। अगर इंट्रोडक्शन समझ आ गया तो क्वेश्चन यहीं से निकल के आ जाएंगे, आप अपनी बुक के अंदर साथ की साथ भी फील कर पाओगे। बस शर्त यही है कि आपको उसका कंसेप्ट समझना है कि कंसेप्ट क्या है और क्या कहना चाहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट सर्कल कि सर्कल होता क्या है। ओके, सो बात की जाए सर्कल की तो सर्कल क्या होता है। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ, सर्कल क्या होता है, कलेक्शन या हाँ कलेक्शन या कोलेक्ट बोल सकते हो, collection of all points which are at fixed distance, जो किस पे हो, फिक्स्ड डिस्टेंस पे हो, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। देखो कैसे, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, इससे फिक्स्ड डिस्टेंस लो। मान लिया हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया, 2 सेंटीमीटर यहाँ ले लिया, 2 सेंटीमीटर मैंने यहाँ ले लिया, 2 सेंटीमीटर यहाँ। तो ऐसे ही फिक्स्ड हम डिस्टेंस लेंगे 2 सेंटीमीटर का और उसको क्या कर देंगे, ऐड जोड़। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सर्कल कहलाएगा। सो जो इसका इक्वल डिस्टेंस होता है, ये वाला फिक्स्ड डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। और जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा सेंटर पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर। सो अगर बात की जाए यहाँ पर, जो फिक्स्ड डिस्टेंस होगा वो मैंने क्या बताया आपको, रेडियस होगी, जो कि कितनी है आपकी, रेडियस 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन की अगर बात करें, रेडियस की डेफिनेशन क्या होगी। सो रेडियस लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, कि भाई जो सेंटर है उससे कोई भी लाइन ज्वाइन कर दो आप सर्कल के ऊपर, वो क्या कहलाएगी, रेडियस। ठीक है, तो क्या लिख देंगे इसकी डेफिनेशन, लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन सर्कल, कोई भी सर्कल का पॉइंट होगा उससे। अगर बात करें इसकी, किसका, सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट मैंने बताया था आपका फिक्स्ड पॉइंट होता है, वो सेंटर पॉइंट कहलाता है। इसकी आपको कोई भी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास ये, फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताती हूँ आपको। वीडियो को पॉज करो और रफ नोटबुक में उतारो, मर्जी है आपकी। अगर मैं बात करूँ, मेरे पास ये एक सर्कल है, क्या है ये, मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। कोई भी लाइन ज्वाइन कर दूं मैं सेंटर को छोड़ के, कोई भी लाइन ज्वाइन कर दूं मैं किसी भी सेंटर को, जो सेंटर से होके ना गुजरे, उसको हम क्या बोलेंगे, कोड। क्या बोल देंगे इसको हम, कोड। ये इससे रिलेटेड टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। कोड क्या हो जाएगा, लाइन ज्वाइनिंग बाई 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट लेने हैं हमें ऑन सर्कल, जो क्या होंगे, कोई भी 2 पॉइंट होंगे सर्कल के ऊपर, वो क्या कहलाएंगे, हमारे कोड।
क्लियर है। सो कोड के बाद अब ये कोड कौन से दो पॉइंट हमने ऐड ज्वाइन किए थे, कोई भी दो पॉइंट, वो सेंटर से होके नहीं जाते। अब कोड को अगर मैं सेंटर पॉइंट से निकाल दूं, ये मेरे पास क्या है, सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। इस कोड को लूँ, दो कोई भी दो पॉइंट में इसके सेंटर से गुजार दूं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डायमीटर। डायमीटर। सो डायमीटर की यहाँ पर हमारे पास जिसको डी से डिनोट करते हैं हम, क्या कहलाएगा, कोड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अ सर्कल आर कॉल्ड इज कॉल्ड डायमीटर। कोड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, वो डायमीटर कहलाता है। यहां पर याद रखना, जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट कोड, सबसे लंबी कोड होती है ये, ठीक है। और जो डायमीटर होता है, देखो यहां सेंटर से दो, अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो ये भी रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस, मीन्स 2 टाइम हो जाएगा। डायमीटर क्या कहता है कि डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम ऑफ रेडियस। यहाँ से मीन्स हमारे पास रेडियस डायमीटर गिवन हो तो हम रेडियस कैसे निकालेंगे, डायमीटर को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, ठीक है। और दूसरा जो डायमीटर होता है वो क्या करता है, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। डायमीटर डिवाइड सर्कल 2 इक्वल पार्ट, ओके, ठीक है। जितने भी डायमीटर होंगे वो क्या होंगे, इक्वल लेंथ में होंगे। जैसे रेडियस हमारी इक्वल लेंथ में होती है, डायमीटर भी इक्वल लेंथ में होते हैं। गॉट इट। सो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते आगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे पास सर्कल होता है, जो सर्कल होता है, जो गोल गोल बैंगल शेप में होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जैसे ना एक बात याद रखना, जो बैंगल होगा ना उसी को हम सर्कल बोल सकते हैं, अदरवाइज किसी को और को नहीं। अगर इसका इंटरनल अंदर का रीजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर रीजन, ठीक है। और बाहर का होगा एक्सटीरियर रीजन बोल सकते हैं, या आउटसाइड रीजन बोल देंगे इसको। गॉट इट, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, सेमी सर्कल, जो हाफ ऑफ सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। इसके सेंटर पॉइंट से हमने डायमीटर निकाला, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसका डायमीटर, इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट देगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये सेमी सर्कल कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास ये सर्कल है, अगर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, अगर मैंने देखो यहाँ पर, अब मैं बात करती हूँ किसको, किसकी, कि जो मेरे पास एक कंपास है, मैंने कंपास लिया और यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखकर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैंने ऐसे एक यूं कर दिया, ठीक है। तो जो ये मैंने ये लगाया, इसको क्या बोलेंगे, आर्क। क्या बोल देंगे, आर्क। इस ये क्या होता है, इट इज अ पीस ऑफ, इट इज ए पीस ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल का ही पीस होता है। जो ये आर्क होती है, छोटे वाला हिस्सा होता है, ये क्या होता है, माइनर आर्क, मीन्स जो छोटी होती है, माइनर आर्क। और जो ये बड़ी वाली बची, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये क्या कहलाएगी, हमारी मेजर आर्क, बड़े वाली आर्क, मेजर आर्क। क्लियर है।
आ गया समझ। उसके बाद देखो आर्क भी आ गया। आर्क के बाद आता है हमारे पास सेगमेंट। सेगमेंट सेगमेंट क्या होता है, यहाँ पर फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट लो फिर आगे समझाती हूँ। सेगमेंट की अगर बात की जाए, ये मेरे पास क्या है, एक सर्कल है, इसकी मैंने कोई, ये सेंटर पॉइंट है, मैंने इसकी एक कोड ले ली। क्या ले ली, कोड, जिसने दो पार्ट में तो डिवाइड कर दिया, लेकिन सर्कल के क्या किए, सिर्फ टुकड़े किए, इक्वल पार्ट नहीं बांटे। इक्वल पार्ट नहीं बांटे, खाली क्या किया, इसने दो टुकड़े कर दिए। तो एक छोटा टुकड़ा बना, एक बड़ा टुकड़ा बना। ओके, क्या बना, एक ये छोटा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, माइनर सेगमेंट। और ये क्या हो जाएगा, बड़ा हिस्सा है तो मेजर सेगमेंट। देखो ये जो सेगमेंट है कैसा सेगमेंट है, इंटरनल। अगर एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल क्या होगा, बाहर का होगा। क्या होगा, एक्सटर्नल बाहर का एरिया होगा। ये क्या हो जाएगा, सेगमेंट जो होगा, इसके बाहर की बात करें तो ये एक्सटर्नल सेगमेंट होगा। ओके, मीन्स बाहरी एक्सटर्नल सेगमेंट, इंटरनल इंटीरियर सेगमेंट। छोटा जो हिस्सा होगा वो हमारा माइनर सेगमेंट होगा, जो बड़ा टुकड़ा बचा वो हमारा मेजर सेगमेंट होगा। डेफिनेशन की बात की जाए सेगमेंट की, तो व्हेन अ सर्कल इन डिवाइड बाय अ कोड वी गेट सेगमेंट। जब कोई भी कोड हमारे जो सर्कल को बांट देती है, टू पार्ट में डिवाइड कर देती है, नॉट इन इक्वल टू पार्ट, ओनली टू पार्ट्स, that is called segment. When a circle is divided by a chord we get segment. We get सेगमेंट। क्या होगा, सेगमेंट होगा, टुकड़ा होगा। ठीक है। मैंने बताया था आपको कि जब टू इक्वल सेगमेंट बनेंगे वो किसके द्वारा बनेंगे, लॉन्गेस्ट कोड के द्वारा। और लॉन्गेस्ट कोड क्या थी हमारी, डायमीटर। ठीक है। इतना आपको क्लियर है सेगमेंट का। ओके, देन उसके बाद आता है सेक्टर। ये सेक्टर जो होंगे वो बनेंगे कहाँ से फॉर्म होंगे, सेंटर ऑफ अ सर्कल। जो सर्कल होगा उसके सेंटर पॉइंट से। ये मेरे पास क्या है, सर्कल, ये इसका सेंटर पॉइंट है। इससे कोई भी सेंटर से दो हम क्या लेंगे, रेडियस लेंगे। ठीक है, कोई भी दो रेडियस लेनी है आपको। ये मैंने दो रेडियस ले ली। इनसे जो सेक्टर फॉर्म हुआ, दिस सेक्टर इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। और जो कोड से ये वाला बड़े वाला हिस्सा बना, हमारे पास सेक्टर बना, दिस इज मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्लियर है, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। ओके, अगर हम बात करें सेक्टर की डेफिनेशन की, एरिया बिटवीन आर्क एंड रेडी पासिंग थ्रू एंड पॉइंट ऑफ arc. Write down area between arc and radii. When we include two radius, it called radii. Passing through end point of आर्क। किससे थ्रू की हमने, आर्क के दोनों एंड पॉइंट को लो और दोनों एंड पॉइंट पे एक आर्क ली। मैंने क्या किया, ये मैंने एक आर्क ली और इसी से मैंने क्या कर दिया, दो रेडी मिला दी। तो इसने क्या फॉर्म किया, एक सेक्टर फॉर्म किया। ठीक है, क्लियर है।
सो यहाँ पर ना पहले फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे आपको कुछ और पॉइंट बताती हूँ जो आपके क्वेश्चंस के अंदर काम आने। देखो हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट कोड थी जो किससे होके गई थी, सेंटर पॉइंट से, जिसको हमने क्या कहा था कि दैट इज डायमीटर, जिसने क्या किया था, सेक्टर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, यहां पर आपको क्या पता चला कि यहां से हमें पता चला कि इसने क्या बनाया, इक्वल सेक्टर बनाया। ठीक है, और सेमी सर्कल रीजन भी इसने इक्वल सेमी सर्कल रीजन तैयार किए और इक्वल सेमी सर्कल तैयार किए। ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल एरिया हो जाएगा। एरिया की बात की तो यहां पर एरिया भी क्या मिला, इक्वल मिला। ठीक है, और इक्वल ही हमें क्या मिली, आर्क मिली। इक्वल एरिया एंड हम इसको क्या कह सकते हैं, इक्वल आर्क, ये वाली आर्क, आर्क। ठीक है, क्लियर है। सो ये जितने भी रिलेटेड टर्म थी हमारी, इससे बाहर कुछ नहीं आना, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। सेक्टर की बात करें तो टू इक्वल सेक्टर बना दिए, सेगमेंट की बात करें तो टू इक्वल सेगमेंट बना दिए, इक्वल ही आर्क बनाए, इक्वल ही एरिया बनाया। ठीक है, क्लियर है। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.1। 10.1 का इंट्रोडक्शन के अंदर इतने ही कंसेप्ट आपको याद करने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस के साथ। कोई भी डाउट है आज की क्लास में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।